आजकल की दुनिया में झूठी खबरें आग की तरह फैल जाती हैं, खासकर जब सोशल मीडिया का जमाना हो। एक छोटी सी अफवाह भी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर बिना सोचे समझे किसी भी खबर को सच मान लेते हैं और उसे आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा ही एक दावा है कि मक्का, जो मुसलमानों का पवित्र शहर है, वहां एक शिवलिंग है जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। ये दावा कई सालों से इंटरनेट पर घूम रहा है। धुंधली तस्वीरें और वीडियो के साथ ये दावा इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहा है, जिससे बहस और धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। ये वीडियो इस दावे की तह तक जाएगा, इसके ओरिजिन, सबूत और एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस दावे की सच्चाई क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। हम हिस्ट्री, रिलीजन और मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करेंगे। ये जानना जरूरी है कि इतिहास में क्या हुआ था और कैसे ये दावे उभर कर सामने आए। हमारा मकसद किसी को जज करना या लड़ाई करवाना नहीं है, बल्कि सच्चाई जानना और अलग अलग धर्मों के बीच सम्मान बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के धर्म और मान्यताओं का सम्मान करें। इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हुए हमें याद रखना होगा कि सच्चाई ज्ञान से आती है और इग्नोरेंस से खत्म हो जाती है। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा और सही जानकारी प्राप्त करनी होगी। चलिए, ओपन माइंड और समझदारी के साथ इस एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रेजुडिस से भरी है। हमें सच्चाई की खोज में आगे बढ़ना है और एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। सोशल मीडिया ने इन्फॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया है, जिससे हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिला है। पहले जहां केवल कुछ ही लोग अपनी आवाज को बड़े पैमाने पर पहुंचा सकते थे, अब हर कोई अपने विचार और अनुभव साझा कर सकता है। लोगों को आवाज दी है, जिससे वे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने समुदायों के साथ जुड़ सकते हैं और दुनिया भर के लोगों को जोड़ा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोग अपनी कहानियों को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने मिस इन्फॉर्मेशन का एक नया दौर भी शुरू किया है, जहां गलत जानकारी बहुत तेजी से फैल सकती है, जहां बिना वेरीफाई किए गए दावे बहुत तेजी से फैल जाते हैं। ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि लोग अक्सर बिना सोचे समझे इन जानकारियों पर विश्वास कर लेते हैं। मक्का में शिवलिंग होने का वायरल दावा सोशल मीडिया की इस दोधारी तलवार का उदाहरण है। यह दावा बिना किसी ठोस प्रमाण के लाखों लोगों तक पहुंच गया। बिना कॉन्टेक्स्ट के या भड़काऊ कैप्शंस के साथ यह दावा लाखों लोगों तक पहुंच गया है, जिससे समाज में भ्रम और तनाव पैदा हो गया है, जिससे कंफ्यूजन और झगड़े हो रहे हैं। ये केवल एक उदाहरण है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन समाज में विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। इंटरनेट पर एनोनिमिटी की वजह से लोग बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के झूठ फैलाते हैं और यह एनोनिमिटी उन्हें और भी साहसी बना देती है। और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंसा देते हैं। ये एल्गोरिथम्स ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं जो अधिक एंगेजमेंट प्राप्त करता है, चाहे वह सही हो या गलत। ऐसे में ऑनलाइन कंटेंट को क्रिटिकल नजर से देखना, सोर्सेज पर सवाल उठाना और जानकारी की सत्यता की जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है। और रिस्पेक्टफुली बातचीत करना जरूरी है, ताकि हम एक स्वस्थ और सूचित समाज का निर्माण कर सकें, बजाय इसके कि हम स्क्रीन पर दिखने वाली हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लें। हमें अपनी सोच को विकसित करना होगा और जिम्मेदारी से सोशल मीडिया का उपयोग करना होगा। मक्का में शिवलिंग के दावे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके सोर्सेज देखने होंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये दावे कहां से आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अक्सर ये दावे पक्के सबूतों की तरह पेश किए जाते हैं, तस्वीरें और वीडियो के साथ, जिसमें शिवलिंग दिखाने की कोशिश की जाती है। ये तस्वीरें और वीडियो लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि वे बिना सोचे समझे इन पर विश्वास कर लें। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि क्रेडिबल सोर्सेज नहीं है। ये दस्तावेज और रिपोर्ट अक्सर संदिग्ध स्रोतों से आते हैं, जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ज्यादातर तस्वीरें और वीडियो बिना कॉन्टेक्स्ट के होते हैं, उनका ओरिजिन पता नहीं होता। ये तस्वीरें और वीडियो अक्सर किसी अन्य स्थान या समय के होते हैं, जिन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कुछ दूसरी जगहों के लगते हैं, जबकि कुछ धुंधले और अनक्लियर होते हैं, जिन्हें अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इन धुंधली तस्वीरों और अनक्लियर वीडियो को देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं और गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो लोग ये दावे फैलाते हैं, उनका अक्सर मकसद धार्मिक तनाव बढ़ाना होता है। वे जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर
वे समाज में विभाजन और तनाव पैदा कर सकते हैं। गलत कहानी पेश करके वो अपने फायदे के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ाती है। वे लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं, जिससे समाज में और अधिक भ्रम और तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे दावों को स्केप्टिसिज्म से देखना, वेरिफाइबल एविडेंस मांगना और उन्हें फैलाने वालों के मकसद पर सवाल उठाना जरूरी है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी दावे को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। सत्यापन और विवेचना के माध्यम से ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रख सकते हैं। मक्का में शिवलिंग के दावे को समझने के लिए इस्लाम में मक्का के हिस्टोरिकल और रिलीजियस महत्व को समझना जरूरी है। सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम में सबसे पवित्र जगहों में से एक है। माना जाता है कि यहीं पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम के आखिरी पैगंबर, का जन्म हुआ था और यहीं उन्हें खुदा से पहला रेवलेशन मिला था। मक्का के बीच में काबा है, एक क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर जिसकी तरफ मुसलमान दुनिया भर में अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। हज, मक्का की तीर्थ यात्रा, इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक है, जिसे हर केपेबल मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार करना चाहिए। इस्लाम में मक्का का इतिहास पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी और टीचिंग्स और इस्लाम धर्म की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में शिवलिंग का बहुत धार्मिक महत्व है। यह भगवान शिव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो हिंदू त्रिमूर्ति के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और सृष्टि, संरक्षण और विनाश के प्रतीक हैं। शिवलिंग आमतौर पर एक एनिकॉनिक रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब यह भगवान शिव की डायरेक्ट इमेज नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक फॉर्म है। इसे अक्सर एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाया जाता है, जो कॉस्मिक पिलर या फैलस का प्रतीक है, जो सृष्टि और जनरेटिव पावर का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा हिंदू धर्म में व्यापक है और यह पूरे भारत में और दुनिया भर में हिंदू डायस्पोरा के बीच मंदिरों और धार्मिक स्थलों में पाया जाता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग के पवित्र महत्व को समझना मक्का जैसे मुसलमानों के पवित्र स्थान में इसकी उपस्थिति के दावों से जुड़ी सेंसिटिविटी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम डेटा देखते हैं तो साफ है कि कई फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि कई इन्फ्लुएंसेस का कॉम्बिनेशन है जो आउटकम को शेप करते हैं। बिल्कुल, कई स्टडीज और रिसर्च से मिले एविडेंस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ एलिमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं। चलिए और गहराई से देखते हैं। साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से हम पैटर्न्स देख सकते हैं जो हमारे हाइपोथेसिस से मैच करते हैं। इससे हमारे फाइंडिंग्स को क्रेडिबिलिटी मिलती है। बिल्कुल, एक्सपर्ट ओपिनियंस और साइंटिफिक एविडेंस मिलकर इस इश्यू को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देते हैं। एक डाइवर्स कम्युनिटी में पलने बढ़ने के बाद मैंने खुद देखा है कि आपसी सम्मान और समझदारी से पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे बनता है। यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। रिलीजियस हार्मनी सिर्फ टॉलरेंस के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे डिफरेंसेस को अपनाने और सेलिब्रेट करने के बारे में है। यह एक कोहेसिव सोसाइटी के लिए जरूरी है। आज के डिजिटल एज में हमारे कंज्यूम की जाने वाली इंफॉर्मेशन का क्रिटिकली मूल्यांकन करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मीडिया लिटरेसी एक जरूरी स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देकर हम लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और मिस इन्फॉर्मेशन से सच को पहचानने का पावर देते हैं। इन्फॉर्मेशन से भरी दुनिया में सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही टूल्स और माइंडसेट के साथ नॉइज से बचकर सच्चाई तक पहुंचना मुमकिन है।